Now, the third thing that affect the demand of a commodity is the income of the consumer. Income is the major portion because whatever we consume, how we live, what we spend on our consumption, what is the standard of our living, how is our house, that all depends upon the income. So income is also a major factor for affecting the demand of a commodity. Okay, so income means that when income will increase, the demand will increase, and when income will decrease, the demand will decrease. But this economics, this again divide the income of the consumer into two parts. Means अगर आप income का वो देखते हैं तो उसमें आपको दो चीजें देखनी पड़ती है income के लिए. यहाँ पर एक income के लिए पहली चीज आती है, first one is, what is this? हाँ जी बेटा, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में जो दो चीजें के गुड, दो तरह के गुड्स होते हैं. फर्स्ट इज अ नॉर्मल गुड, अदर वन इज द इंफीरियर गुड. नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी की इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के घटने पर डिमांड कम हो जाती है. दैट आर नोन एज द नॉर्मल गुड्स. कोई भी गुड बेटा ऐसा नहीं है कि जो हर एक गुड जो मेरे लिए नॉर्मल है वो दूसरे के लिए भी नॉर्मल होना चाहिए. ये हमारी इनकम पर डिपेंड करता है कि कौन सा गुड हमारे लिए नॉर्मल है और कौन सा गुड हमारे लिए इंफीरियर है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि जो चीज मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो एक मजदूर ना अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना. जैसे आप लोगों के लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं है ना, आप कभी भी जाकर के उसको खर्च कर देते हैं, कभी भी मोमो खा लिए, पिज्जा खा लिए, जो मर्जी खा लिए. लेकिन अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द होल ऑफ द डे फॉर जस्ट 400 रुपीज, ही कांट स्पेंड लाइक दिस. तो हर किसी की इनकम के अकॉर्डिंग नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते हैं ना. जैसे अगर हम रोड साइड से हम सामान खरीदते हैं ना, तो वो हमारे लिए इंफीरियर गुड हो गया. लेकिन वहीं अगर जो कि लोग दूसरों से मांग करके सामान यूज करते हैं, अगर वो वहां से खरीदेंगे तो वो उनके लिए इंफीरियर गुड नहीं होगा. तो ये हमारी इनकम पर डिपेंड करता है कि कौन सा गुड हमारे लिए नॉर्मल है, कौन सा गुड हमारे लिए इंफीरियर है. जो गुड मेरे लिए नॉर्मल है वो एक रिच पर्सन के लिए वो इंफीरियर गुड है. सपोज करिए अगर हम एक मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, लेकिन अगर एक रिच पर्सन है, मिलियनर बिलियनियर है ना, तो उसके लिए तो मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल बेकार है. उसको तो ऑलिव ऑयल और अच्छे से अच्छा महंगा ऑयल खरीदे क्या, ताकि उसकी सेहत पे कोई फर्क ना पड़े, फैट ना जमा हो ना, वो कॉस्टली आते हैं. तो मस्टर्ड ऑयल उसके लिए क्या हो गया, इंफीरियर गुड. और जो कंज्यूम वो कर रहा है वो उसके लिए क्या हो गया, नॉर्मल गुड. तो ये हर किसी की इनकम पर डिपेंड करता है कौन सा गुड नॉर्मल है और कौन सा गुड इंफीरियर है. और इंफीरियर के लिए कभी हम ये नहीं लिखते हैं कि दैट दिस इज अ चीप क्वालिटी गुड्स ना, ये शब्द हम यूज नहीं करते हैं. तो ऐसी डेफिनेशन है कि नॉर्मल गुड्स आर द गुड्स whose demand increases with the increase in income and decreases with the decrease in income, वो कहलाते हैं नॉर्मल गुड्स. वहीं इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनकी की इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और इनकम के घटने पर डिमांड बढ़ जाती है. अगर आपकी इनकम कम हो रही है ना, तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. और वहीं जो नॉर्मल गुड होते हैं उनकी इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है. Whatever I'm telling you, please write with the pencil. Just make notes. इतना easy नहीं है. Books में से अगर सब कुछ easy होता तो आप उसमें से पढ़ लेते. Please write with that. Okay. So the third one factor affecting demand is the income of the consumer. Now the next one is the fourth one, that is the taste and the preferences. Now the fourth factor that affect the demand of a commodity is the taste and the preferences. Okay. Taste and preferences means बच्चों जब भी आपका किसी भी कमोडिटी के लिए अगर टेस्ट डेवलप हो जाता है, आपको वो चीज अच्छी लगती है, तो भले ही उसका प्राइस ज्यादा हो, यू विल गो ऑन कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी. ठीक. तो अगर आपका कोई भी कमोडिटी के लिए टेस्ट बढ़ जाता है तो भी उसकी डिमांड बढ़ती है, भले ही आपको उसके प्राइसेस ज्यादा पे करने पड़े. ठीक. जैसे कि सपोज करिए आपको फास्ट फूड पसंद है, अब चाहे वो कितना महंगा मिलता हो, है ना, मोमोज बर्गर्स कितने महंगे हैं, लेकिन तभी भी अगर हमें उसका टेस्ट पसंद है तो हम वंस अ वाइल जैसे भी हमारा मन करता है हम उसे कंज्यूम करते हैं. व्हाई? बिकॉज द टेस्ट हैज डेवलप्ड फॉर दैट कमोडिटी. अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन खुलते ही देखो सब कुछ नॉर्मल आ गया. कहाँ सोच रहे थे कुछ बिकेगा नहीं, लेकिन सब कुछ बिक रहा है ना. क्यों? क्योंकि लोगों का उसके लिए टेस्ट डेवलप हो चुका है. सो इफ फॉर एनी कमोडिटी योर टेस्ट हैज डेवलप्ड, देन यू विल गो ऑन कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी, वेदर it is costly or whether it is not costly, whether it is cheaper rate. Okay. Now this was the fourth factor that affect the demand of a commodity. Now the next one is, fifth one is the expectation of change in the price. Expectations.
Now, if a consumer is having any expectation that in the near future the price will go on increasing, या जैसे अगर पता चले कि भैया जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाले हैं किसी कमोडिटी की और हम उस चीज को स्टोर कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, हम उसे परचेज कर लेते हैं, इवन अगर थोड़े से बड़े प्राइसेस भी हो। जैसे सपोज करिए इस समय प्याज का रेट ज्यादा है ना, तो पहले ये लग गया था क्योंकि जैसे बरसातों में मोस्टली खराब हो जाता है प्याज, तो उसमें क्या था कि भैया खराब ये जो है रेट तेज होने वाला है तो इसको पहले स्टोर करें, तो बहुत से लोगों ने इवन 15-20 रुपए किलो पर ही बहुत स्टोर कर लिया क्योंकि आगे बढ़ने वाला था। तो कोई भी ऐसी चीज, चावल है, गेहूं है, जो चीजें हम स्टोर कर सकते हैं, गोल्ड है ना, तो अगर ये पता चलता है कि भैया आने वाले समय में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो उस केस में प्रेजेंट प्राइसेस पर भी डिमांड बढ़ जाती है, भले ही प्राइसेस कम नहीं हुए लेकिन तब भी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर प्राइसेस पता चले कि गिरना है तो इस समय पर डिमांड क्या होती है, वो कम हो जाती है। सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या होता है, जबकि हम जो रिलेशनशिप होता है ना, क्वांटिटी डिमांडेड बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, यानी कि जितनी आप डिमांड कर रहे हैं और आप उसकी जो फैक्टर्स जो उस चीज को इफेक्ट करते हैं वो कहलाता है डिमांड फंक्शन। मार्क द डेफिनेशन, और यहाँ पे डिमांड फंक्शन को एक फंक्शन भी दिया हुआ है इस तरीके से, ये dx इज इक्वल टू f इनटू प्राइस ऑफ द px pr by tf, यानी कि px इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, pr इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इज इनकम, t is taste and preferences, and f is the expectation of the change in the price in the future. Okay, so this is the demand function. Only mark the definition. After this, now come to the next one topic, that is the demand schedule. Demand schedule. Okay, now demand schedule. Now demand schedule means that is the tabular presentation जो हम एक टेबल के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में जो हम एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करते हैं वो कहलाता है डिमांड स्केड्यूल। सपोज हियर आई एम राइटिंग दिस डिमांड स्केड्यूल, आई हैव रिटन प्राइस and I have written demand. Demand is denoted by the capital Q. Okay. Now, suppose this prices, this is 1, then this is 2, 3, 4, 5. Okay. Now here, suppose that this demand is 5. Then this has come to 4. Then this is 3. And this is 2. And this is 1. So this is the tabular presentation. जो हम टेबल के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशनशिप का, वो कहलाता है डिमांड स्केड्यूल। Now the next one topic under the demand schedule is individual demand schedule. Now, individual demand schedule is when we see the demand schedule of only one consumer, it is known as the individual demand schedule. आप सिर्फ एक कंज्यूमर का देख रहे हैं प्राइस और डिमांड, जैसे हमने ऊपर देखा एक कंज्यूमर का, ठीक? But this is known as an individual demand schedule. Just mark the definitions which I am telling you. These are important definitions. They can be asked in the MCQs also. Mark the definitions. This individual, I've written the spelling wrong. Please, sorry for that. Individual demand schedule. And the next one is market demand schedule. These are the two types of the demand schedule. Next is the market demand schedule. Okay. Now, market demand schedule means when we see the demand schedule of more than one consumers. Suppose करिए आप 2 consumers की 3 consumers की डिमांड को देख रहे हैं, वो कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे यहाँ पर देखिए बुक में, यहाँ पे आपको 2 consumers की दिखा रखी है ना? पहले एक कंज्यूमर है, प्राइसेस गिर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही 1 2 3 4 5। दूसरे केस में क्या हो रहा है, डिमांड कितनी आ रही है 2 3 4 5 से। डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन हम यहाँ पे एक या दो से ज्यादा कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल ना। बाद में आपने इसे टोटल कर दिया, ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। So these were the 2 types of the demand schedule.
डिमांड कर्व मीन्स कि द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, जो आपने अभी पढ़ा था पीछे, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। जो एक डायग्राम के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं डिमांड कर्व को, सॉरी डिमांड शेड्यूल को, उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। This demand curve is again of two types. First one is individual demand curve. Another one is market demand curve. Okay. So demand curve is of two types. First is the individual demand curve and another one is the market demand curve. Individual demand curve क्या होता है? The diagrammatic presentation of individual demand schedule is individual demand curve. Simple सी बात है, जो हमने पीछे भी demand schedule पढ़ा था, individual demand schedule, उसको जब हम diagrammatically present कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? Individual demand curve. और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? जो हमने पीछे मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नोन एज मार्केट डिमांड curve. Okay, so these are the two types of the demand curves. Now here just we have to draw also that curve. Okay, so this is the x-axis, this is the y-axis. Okay. Here we are showing the quantity. यहाँ पे हम एक क्वांटिटी शो करेंगे एक्स एक्सिस पर, यहाँ हम शो करेंगे प्राइसेस। ठीक है, तो अब ये देखिए आपकी बुक में दे रखा है, ये पेज नंबर, ये डायग्राम नंबर 3.1। यहाँ पर जो है ये जो आपका ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो रहा है डिमांड शेड्यूल का, यहाँ आपने डिमांड शो करी है, यहाँ आपने प्राइसेस शो करे हैं, आपने इसके पॉइंट्स प्लॉट करके यहाँ पे अपने कर्व पे लगा देने हैं और ये आपका बन जाएगा डिमांड कर्व। और वहीं अगर आप मार्केट डिमांड शेड्यूल के करते हैं तो वो भी कहलाएगा मार्केट डिमांड